कायो सर्वं करोमि। संवत्तनाडदर्शन वीरे शुभमंतये बहुगहनं गुरुडो मब्बादाहं विद्रुणामोन्ति सिद्धाणं तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरितसीदेया नानन्दिरञ्जनमेव सिद्धेषु स्वामी इच्छामन्ते सिद्धभक्ति कामसुखभोगसारथ्यं सम्मनान समदर्शन समचरितयुक्तानं अट्टमेहिकं विप्पमुक्तानं अट्टूण सम्पन्नानं गुटलोय मत्तमे पैठ्यानं तव सिद्धानं नय सिद्धानं संयम सिद्धानं चरित सिद्धानं अतीतान आगत वर्तमान कालत्रय सिद्धानं सम सिद्धानं शरणित्रिकालं जेमि जेमि वन्दामि नमस्सामि तुक्को अम्मुको बोहिनां सुविदं समाहिमरणं जिनगुरु संपत्ति हो अपराणिक श्री आचार्य वंदनालयम श्रीमद् शुद्ध भक्ति कार्य सर्वं करोमि। कोटिशतं वागश्चैव कोट्यो लक्षाणि सीते प्रतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्या एतच्छ्रुतं पञ्चशतं नमामि अरहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्त्युं इच्छामि वन्दे सुधमति कामसुखभोगसारथ्यं अंगो अंगो पैंडे पावडे पर्यंति सुपरमाणु अंगो पुपगे चूलिया चेव सुतुथै द्विधुम्बकायं सणित्कालं जेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि तुमको बोहिनां सुवेगमणं समाहिमरणं जिनगुरु संपत्ति हो मध्यम अपराणिक श्री आचार्य वंदनालयम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्वं करोमि। श्रुतु जलधि पारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो चक्रे समरसमुखे पंचमेयाचार्यकरण सुंदर से शिष्यानुकः कुशले ब्रह्मणि
गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सागरं घोरं चिन्नन्ति अर्थकमं यमर्मणं पावयन्ति ये नित्यं प्रथमन्तो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनगणाः साधुक्रियाः साधवः शीलब्राह्मणाः गुणप्रहरणाः चन्द्रार्कतेजोदिताः मोक्षद्वारकपाटपाटलभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पन्थुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भूते रायणबुद्धि काउशुभोदशालिचं सम्मनान समदंसन समचरितुत्तानं पंचव्याचारम् आयुर्याणम् आयारादिसुरनानोपदेशाणम् अवध्यायाणं त्रियङ्गुणपरगणं सत्वसाहनं शनिच्यकालं जेमिनि पूजयिनि वन्दामि नमस्सामि दुःखकोपमुखो बोहिलाओ सुहृदं समाहि मरणं विद्यासागरवीश्ववन्द्यश्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं
यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनितं निःश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी लोग मौन धारण करेंगे और एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, एलोरा के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य 108 मुनि श्री नियम सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज के धर्म का नाम है उत्तम संयम धर्म। संयम का जो विरोधी है उसे कहते हैं असंयम। संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब है इस धरती पर 6 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 6 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। उन प्राणियों की रक्षा करना। 6 प्रकार के कौन कौन से प्राणी हैं? तो एक इंद्रिय में 5 स्थावर है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और छठवां त्रस कायिक।
इन मिलाकर के 6 प्रकार के जीव होते हैं। इनकी रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता है ना। और इसके बाद में जो दूसरा इंद्रिय संयम है, यह भी 6 प्रकार का होता है। बच्चों बताओ, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। पहली इंद्रिय, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं और 6वीं। तो ये 5 इंद्रियां और 6वां मन, इनके ऊपर नियंत्रण रखना, इसका नाम होता है इंद्रिय संयम। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम, और 5 इंद्रियां और 6वां मन, इसके ऊपर नियंत्रण रखना, यह इंद्रिय संयम। फिर एक बार सुनो, 6 निकाय के जो जीव हैं उनकी रक्षा करना प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय और मन को नियंत्रित रखना, इसका नाम इंद्रिय संयम है। अब अपन थोड़ा सा विचार करते हैं कि संयम कहां कहां पाया जाता है। तो बच्चों बताओ, गतियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? अब इन 4 गतियों में संयम कहां पाया जाता है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली देव गति है। देव गति में कहीं पर भी संयम नहीं है। नरक गति में भी संयम नहीं है। त्रयंच गति में देह संयम यानी संयमा संयम है, लेकिन सकल संयम नहीं है। मनुष्य गति में सकल संयम है, लेकिन भोग भूमि में न सकल संयम है और न ही संयमा संयम है। किंतु कर्म भूमि के मनुष्यों में ही, और उसमें भी जो पुरुष होते हैं, मुनि बनते हैं, उनको सकल संयम की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? मुनि महाराज को ही सकल संयम की प्राप्ति होती है। तो संयम क्यों धारण करना चाहिए? आज तक जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, जितने भी अरिहंत भगवान हुए हैं, जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, बिना संयम के कोई भी न अरिहंत भगवान बन सकता है और न सिद्ध भगवान बन सकता है। तीर्थंकर भगवान भी, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी बिना संयम धारण किए मोक्ष नहीं जा सकते। तो फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। और तीर्थंकर भगवंतों ने ही उपदेश दिया है, हे भव्यात्मन, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो असंयम को छोड़ो और संयम धारण करो। संसारी प्राणी संयम धारण करने में डरता है। इतना त्याग करना पड़ता है, इतनी तपस्या करना पड़ता है। लोग कहते हैं, महाराज आप तो कितनी तपस्या करते हैं, कितनी भूख, कितना प्यास सहन करते हैं। भैया आप भी तो तपस्या करते हैं, महाराज हम क्या तपस्या करते हैं। देखिए, जिसकी जिसमें रुचि रहती है वह उस क्षेत्र में आने वाले सारे कष्टों को सहन कर लेता है, उसे वह कष्ट नहीं मालूम पड़ता। ध्यान से सुनिए, एक महिला है और मान लो 2-4 किलो वजन उसकी थैली में है, तो थक जाती है, हाथ दर्द करता, दूसरे हाथ में पकड़ती है, और 5-6 किलो का बच्चा है उसका है, और उसको लेकर के बहुत दूर तक चली जाती है, फिर भी बताओ
नहीं थकती। क्यों नहीं थकती? क्योंकि यह मेरा बच्चा है, उसमें जो ममत्व है, उसके प्रति जो राग है, इसलिए वह थकती नहीं है। जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि रहती है, वह कार्य उसको कठिन नहीं मालूम पड़ता। अब देखिए, यहाँ पर व्यापारी लोग भी बैठे हैं, व्यापारी लोग भी हैं, और सीजन का समय है, दुकान खोल करके बैठे हैं, और सीजन का समय है, फुल भीड़ है, रस है, और सुबह से दुकान खोल करके बैठे हैं। घर से फोन आता है होम मिनिस्टर का, क्या नाश्ता का समय हो गया? नहीं, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ है, ग्राहक के बाद ग्राहक, ग्राहक के बाद ग्राहक, ग्राहक के बाद ग्राहक आ रहा है। उसके बाद भोजन का समय हो गया, फिर दोबारा फोन आया कि भोजन का समय हो गया है, आ जाओ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। भूख है कि नहीं है? सुबह से नाश्ता करती थी, भोजन का समय भोजन करती थी, अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, भोजन भी नहीं हुआ, कह रहे मुझे भूख नहीं है। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर फोन आता है, तो कहते हैं ठीक है, तुम डब्बा भेज दो, आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और डब्बा भेज देते हैं, भोजन का डब्बा आकर के रख देते हैं वहां पर। जैसे ही डब्बा खोल करके बैठते हैं, उन्हें ग्राहक आ जाता है, और डब्बे को जैसे का तैसा बंद करके रखते हैं, और फिर व्यापार चालू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा अवसर आता है कि डिब्बा उठाने के लिए होते हैं, पुनः ग्राहक आ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, फिर घर से फोन आता है, याडूची वेळ झाली। वो कहते हैं अभी तो सुबह का भोजन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतनी गर्दी है दुकान पर, इतने ग्राहक आ रहे हैं, अभी तो सुबह का भोजन ही नहीं हुआ। अरे ऐसा क्यों करते हो? फोन कट कर देते हैं और ग्राहकी चालू, और धीरे धीरे करके व्याड़ों की वेड़ भी निकल जाती है। डब्बा जैसा का तैसा रखा है, रात्रि भोजन का त्याग है, पूरा दिन उपवास हो जाता है। इसको उपवास नहीं कहते, ये तो उसमें रुचि थी, पैसे कमाने में, उस व्यापार में रुचि थी, इसलिए भोजन नहीं मिला, फिर भी पूरा दिन निकल गया। और रात्रि भोजन का त्याग है, तो रात में भी अब कुछ नहीं लेना, उपवास हो गया। लेकिन इतना कष्ट कैसे सहन हो गया? क्योंकि रुचि थी व्यापार में, धन में, तो वहां पर वह कष्ट, भूख प्यास कुछ महसूस नहीं होती। और दुकान पर दिन भर खड़े होकर के व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ कह दो कि 1 घंटा खड़े हो जाओ, सामायिक कर लो, महाराज पैर में दर्द होता है, मुझे पांव दुखते। समझ में आ रहा है? तो शक्ति तो आपके पास भी है, लेकिन रुचि जागृत करना होगा। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उस क्षेत्र में कष्ट मालूम नहीं पड़ता। यदि आपकी इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में रुचि जागृत हो जाएगी, तो यहाँ पर भी आपको कष्ट महसूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? संयोग की बात है, प्रत्येक प्राणी दूसरे के ऊपर अनुशासन रखना चाहता है। देखिए, हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार की है,
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अनुशासन करना चाहता है। सासूबाई है तो सोनबाई के ऊपर अनुशासन करती है। वो बोल रहे हैं कि आज तो सोनबाई सासूबाई के ऊपर अनुशासन करने लगी। सोनबाई मतलब जो हिंदी वाले मतलब बहू, ससी, कन्नड़ ससी। तो ये अब उनके ऊपर अनुशासन करना चाहते हैं, जाओ जाओ के ऊपर अनुशासन करना चाहते हैं, पिता बच्चों के ऊपर अनुशासन करना चाहते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि पिताजी माता पिता हमारे अनुसार चले, उनके ऊपर अनुशासन करना चाहता है। भाई भाई के ऊपर अनुशासन करना चाहता है। देखिए आप, लेकिन दूसरे के ऊपर अनुशासन नहीं करके अपने ऊपर अनुशासन करने का नाम है संयम, आत्मानुशासन। हमने अनादिकाल से यही किया है, दूसरे के ऊपर हमने अनुशासन रखने का प्रयास किया, लेकिन अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर कभी भी अनुशासन रखने का प्रयास नहीं किया। हमने उन जीवों की रक्षा करने का कभी भी संकल्प नहीं लिया। इसी कारण से हम अनादिकाल से असंयम में ही जी रहे हैं। अनादिकाल से हम असंयम में जी रहे हैं। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव असंयमी ही होते हैं। संगी पंचेंद्रियों में देव, नारकी और भूमि के मनुष्य और त्रियंच ये भी नियम से असंयमी ही होते हैं, किंतु कर्म भूमि के त्रियंच तो संयम, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच संयमी भी हो सकते हैं, और सकल संयमी मनुष्य गति में ही पुरुष पर्याय को धारण करने वाले ही हो सकते हैं। ये कितना दुर्लभ है। हम डरते हैं, संयम धारण करने से डरते हैं, त्याग तपस्या करने से डरते हैं, और यदि करते भी हैं तो 10 दिन के लिए पर्युषण में कर लेते 10 उपवास, 365 दिन की छुट्टी, 11वें दिन जाकर के 12वें दिन जाकर के अच्छे से चुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर अंतिम उपदेश दिया, और उस उपदेश को उस समय कोई मशीनें नहीं थी, कैमरा नहीं थे, उस समय बॉम्बे से मशीन बुला करके उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया। आज भी वह आवाज है। उनकी आवाज में 22 मिनट का प्रवचन उनका मराठी भाषा में सबके मोबाइल में है। और उस प्रवचन में उन्होंने कहा, भ्यो नका बाबनो, भ्यो नका, सम्यक तो धारण करा, संयम धारण करा। सम्यक तो धारण केल्या शिवाय आत्म्याचा कल्याण होणार नाही। संयम धारण केल्याशिवाय आत्म्याचा कल्याण होणार नहीं। देखिए, एक संयमी पुरुष, संयमी साधु के मुख से यह उपदेश निकला है। समाधि के संलेखना के काल में यह उपदेश निकला है, भ्यो नका, डरो मत। क्योंकि उनको पता है हम डरते हैं, संसार में और किसी से नहीं डरते, डराते हैं, दूसरों को डराते हैं। क्यों? ठीक, डरते नहीं, दूसरे को डराते हैं, लेकिन संयम धारण करने से डरते हैं।
हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। संयम के संबंध में और संयम के संबंध में हमारे जो विचार है वो नकारात्मक है। संयम बहुत दुर्लभ होता है। बच्चों सुनो, देव गति के देव लोग जिस समय पंच कल्याणक होता है और भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उस समय पालकी उठाने का अवसर आता है और उस समय देवों में और मनुष्यों में क्या होता है? वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है। देव कहते हैं भगवान की पालकी, जब भगवान घर छोड़ करके वन में जाते हैं उस समय स्वर्ग से पालकी आती है। भगवान पालकी में सवार, भगवान नहीं बने, अभी राजा के रूप में है, वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं और उस समय पालकी उठाने के लिए सारे के सारे देव सौधर्म इंद्र आगे आ जाता है और मनुष्य लोग भी आते हैं। अब दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता है। देव कहते हैं मेरा अधिकार है। जब भगवान गर्भ में नहीं आए थे उसके 6 महीने पहले से मेरी आज्ञा से कुबेर ने पूरी नगरी में रत्नों की वर्षा की, 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की। और जन्म होने तक 6 महीने हो, 9 महीने, 15 महीने तक हमने धरती पर रत्नों की वर्षा की, गर्भ कल्याणक हमने मनाया। और जब भगवान का जन्म हुआ तब भी हम लोग स्वर्ग से भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए। भगवान के उस जो बालक भगवान है और उसको ले जाकर के पांडव शिला पर हमने अभिषेक किया है, तांडव नृत्य हमने किया और सारी की सारी व्यवस्थाएं तीर्थंकर की स्वर्ग के देव करते हैं, सब हमने किया है। और अभी भी तब कल्याणक है तो हमें ही अधिकार है, हम ही भगवान की पालकी उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं भले ही तुमने गर्भ कल्याणक मनाया, भले ही जन्म कल्याणक मनाया, लेकिन प्रभु का जन्म स्वर्ग में नहीं हुआ, धरती पर हुआ है, मनुष्यों के बीच में हुआ है, इसलिए ये अधिकार हमारा है। उस समय जब यह निर्णय होता है कि मनुष्य लोग पहले पालकी उठाएंगे, उस समय वह सौधर्म इंद्र मन में विचार करता है, अरे धिक्कार है, मेरे इस सौधर्म पद को धिक्कार है, मेरी सारी विभूति सारी संपदा को धिक्कार है कि आज भगवान की पालकी नहीं उठा सकते। उस समय वो कहता है मेरी स्वर्ग की सारी विभूति ले लो और मुझे कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय दे दो। सुन रहे बच्चों, कौन सी पर्याय दुर्लभ है? मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। उस समय वह सौधर्म इंद्र मनुष्य बनने के लिए लालायत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देव संयम धारण नहीं कर सकते। जिन्होंने संयम धारण किया है उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके सामने तांडव नृत्य कर सकते हैं, वह संयम धारण नहीं कर सकते। और जिन्होंने संयम धारण किया है उन्हें आहार दान भी नहीं दे सकते। यहाँ पर आकर के अगर देव खड़े हो जाए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, महाराज को पता चल गया देव तो नहीं जाएंगे। देव अगर आ जाए, शुद्धि बोले, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, माझे हाथून आहार घ्या महाराज, तो पण महाराज आहार घेणार नहीं। देव लोग आहार भी नहीं दे सकते। बच्चों तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हैं? ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तुम आहार दान भी कर सकते हो, संयम भी धारण कर सकते हो और मुनि भी बन सकते हो। यह संयम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।
यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती इतनी महान विभूति को छोड़ करके वन में संयम की शरण में क्यों जाते हैं? सुन रहे बच्चों? हाँ, तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर थे। कौन कौन से? देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंथुनाथ भगवान, श्री हरेनाथ भगवान। कितनी विभूति होती है तीर्थंकर के पास। 6 खंड का राज्य, 32,000 राजा। कौन से राजा? मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और रानियां कितनी होती है पता है? 96,000, 4,000 कम 1,00,000 उनकी रानियां होती है, एक से एक सुंदर। 9 निधि, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़ा, 84 लाख हाथी। इतनी सारी संपत्ति उनके पास होती है। और जब वैराग्य होता है तो सारी संपत्ति को जीर्ण शीर्ण तृण के समान छोड़ देते हैं और संयम को धारण करने के लिए वन की ओर चले जाते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि इस संयम रूपी रत्न के सामने इस विभूति का कोई मूल्य नहीं है। जब कोई बड़ी चीज प्राप्त होती है तो छोटी चीज छोड़ने में जरा भी कष्ट नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से इस संसार की विभूति, एक इंद्रिय सुख तो अल्प है, नाशवान है। संयम के माध्यम से हमें उस आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए वह संसार की सारी विभूति को क्षण मात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन संयम प्रत्येक जीव को प्राप्त नहीं हो पाता। जिन्होंने अपने जीवन में देव आयु को छोड़ करके शेष 3 आयु में से किसी आयु का बंद कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को न संयम धारण करने के भाव होते हैं और न संयम धारण करने के भाव होते हैं। यह शास्त्र का उल्लेख है। संयम धारण करने की भावना करना चाहिए। और जब तक संयम धारण नहीं करते तब तक जिन्होंने संयम धारण किया है उनका गुणगान करना चाहिए, उनके संयम की अनुमोदना करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे जीवन में भी ये संयम प्राप्त हो। आत्मानुशासन में आचार्य श्री गुणभद्र महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? विषय विरति संगत त्याग कसाय विनिग्रह संयम दामास तत्वाभ्यास तपश्चरणोद्यमः नियमित मनो वृत्तिर्भक्तिर जिनेषु दयालुता भवति कृतनः संसाराब्धिस्तटे निकटे सति। विषय विरति, पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्ति होना। संगत त्याग यानी संग यानी परिग्रह का त्याग करना। और कषाय विनिग्रह, जो कषाय है उनका निग्रह करना। संयम दामास, शम राग द्वेष का समन करना। दम यानी इंद्रियों का दमन करना।
यम नियम का पालन करना, संयम का पालन करना। तत्वाभ्यास, तत्वों का अभ्यास करना। और तपश्चरण में उद्यम करना। तपश्चरण दीक्षा लेने के लिए, रत्नत्रय धारण करने के लिए उद्यम करना। अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित रखना। और जनेषु भक्ति, जिनेन्द्र भगवान में वीतरागी, प्रभु में भक्ति रखना। और दयालुता, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। भौतिक रत्ना, ये सारी की सारी चीजें उस पुण्यवान जीव को प्राप्त होती हैं। संसाराभे तटे निकटे सती, संसार रूपी समुद्र का किनारा जिसका पास में आ गया है, निकट आ गया है, ऐसे ही भव्यात्माओं को ये सारी की सारी चीजें प्राप्त होती है। उन्हीं को संयम की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को संयम की प्राप्ति नहीं होती। एक छोटी सी कथा बच्चों के लिए, सुनना है ना? सुनना है ना? सबको सुनना है। दो भाई थे और दोनों राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे। और किसी निमित्त को लेकर के दोनों को वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों घर छोड़ करके निकल गए। एक जो भाई थे वह किसी दूसरे साधु के पास चले गए और एक भाई को दिगंबर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया। जिनको दिगंबर साधु का सानिध्य प्राप्त हो गया और उनके उपदेश से वैराग्य तो था ही, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। और एक भाई जो दूसरे साधु के पास गए थे और वह किसी दूसरे साधु के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा ये साधु बहुत तपस्वी है और उनके पास विद्या है, वह लोहे को सोना बना देते हैं। एक रसायन है उनके पास। उनकी सेवा करते करते उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमको भी यह विद्या सिखलाओ, मुझे भी वह रसायन प्राप्त करना है जिसके माध्यम से लोहे को सोना बनाया जा सकता है। ठीक है, गुरु ने उनको साधना प्रारंभ करा दिया। दिन के बाद महीने, महीने के बाद वर्ष, वर्ष करते करते 12 वर्ष निकल गए। उसके बाद गुरु ने प्रसन्न हो गए और उनको वह एक घड़ा वह रसायन दे दिया। रसायन उन्होंने प्राप्त कर लिया और रसायन प्राप्त करके उन्होंने सोचा अब तो बहुत, इस रसायन से लोहे को सोना बना सकते हैं। अब उनके भी बहुत सारे शिष्य बन गए, चेले बन गए। एक दिन उनको अपने बड़े भाई की याद आई और उन्होंने कहा कि जाओ हमारे बड़े भाई को देख करके आओ, कहाँ है, उनका हाल क्या है। अपने शिष्यों को भेज दिया। उनकी पहचान क्या है? उनकी एक पहचान है। तो ढूंढते 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 गए, एक जगह, एक स्थान पर वह ध्यान में खड़े हुए थे और उनको पहचान लिया कि हाँ यही हमारे गुरु के भाई हैं। ये तो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है, शरीर पूरा सूख गया है, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। और उस दशा को देख करके जाकर के अपने गुरु को बताया कि आपके भाई को हम देख करके आए हैं, क्या है उनका हाल। उनका हाल तो बेहाल है, उनके पास कुछ भी नहीं है, मकान भी नहीं है और जंगल में खड़े हैं, शरीर पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और पूरा शरीर भूख के कारण से सूख गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। तो उनको भी चिंता हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आखिर भाई तो अपना है,
और जो रसायन था उसको आधा रसायन दे करके शिष्यों को भेज दिया कि जाओ ये हमारे भाई को दे करके आ जाओ। और वहां पर गए, और जाने के बाद में उनको कहा कि जो आपके भाई हैं उन्होंने यह रसायन भेजा है। ये क्या है? ये रसायन है। इससे क्या होता है? इससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है। उन्होंने देखा और अपने भाई को शिक्षा देने के लिए वहीं पर पीछे से परिमार्जन किया और धीरे से उसको गिरा दिया। तो अब उन्होंने जो रसायन लेकर के आए थे उन्होंने सोचा लगता है भूख प्यास के कारण से यह डोका फिरला, डोका बराबर बोले क्या? डोका फिरला, लगता है इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इतना कीमती इतने, और उन्होंने रसायन ऐसे ही गिरा दिया। वापिस गए और उनको बताया कि ऐसा ऐसा किया है, लगता है कि उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। तो तुमने उसके गुण नहीं बताए होंगे कि इस रसायन से लोहा सोना बन जाता है। नहीं, हमने बताया था। उनको चिंतक चलो जो आधा रसायन था वह भी ले करके चलते हैं, हम वापस में और साधना करेंगे और प्राप्त कर लेंगे। कहाँ पर है बताओ? चलो। तो शिष्यों के साथ पहुंच गए। देखा एक स्थान पर पहाड़ की तलहटी में एक झाड़ के नीचे ऐसे ही खड़े और उनकी दशा को देख करके उसने जा करके उन्हें प्रणाम किया और पुनः वह रसायन दिया। शायद हमारे शिष्यों ने आपको इसका परिचय अच्छे से नहीं दिया। यह हमने 12 साल तपस्या करके एक रसायन प्राप्त किया है, इसके माध्यम से लोहे को सोना बनाया जा सकता है। वहां पर रखा, पुनः उन्होंने उसको गिरा दिया, पूरा गिरा दिया। अरे ये आपने क्या किया? आपने हमारी 12 साल की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। लगता है कि वास्तव में दिमाग के ऊपर भी असर हो गया है। उनको शिक्षा देनी थी। उन्होंने क्या किया? जो मुनि महाराज थे उन्होंने अपने पैर के नीचे से थोड़ी धूली उठाई और जो पहाड़, जिस पहाड़ की तलहटी में खड़े थे, और उसके ऊपर धूल को फेंक दिया और धूल गिरते ही पूरा का पूरा पहाड़ सोने का बन गया। मुनि महाराज ने कहा, लो भैया कितना सोना चाहिए ले जाओ। पूरा पहाड़ का पहाड़ गुड्ड पूरा सोने का हो गया। जितना चाहिए उतना सोना लेकर के जाओ। फिर उनको समझाया, अरे अपन राजपुत्र थे, दोनों भाई थे सभी, अपन राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे। यदि सोना ही चाहिए था तो घर क्यों छोड़ा? घर में क्या कमी थी सोने की? उनको उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उनका परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने भी दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो जो दिगंबर मुनि महाराज थे उनका नाम था शुभचंद्र महाराज, जिन्होंने और भाई का नाम था भर्तृहरि। उनको भी दीक्षित किया और उनको समझाने के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की। इस संयम की महिमा है ना? जो भी जीवन में हमें असंयम से प्राप्त नहीं हो सकता वह संयम के माध्यम से प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने स्वयं संयम धारण किया और कितने सारे संयमी को उन्होंने बनाया। कितने सारे मुनि, सैकड़ों की संख्या में, आरिकाएं, ऐलक, चुल्लक, प्रतिमाधारी कितने हैं पता नहीं। कितने सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अपनी साधना करते हैं।
प्रतिमाओं का पालन करते हैं। प्रथमा स्थली पांच प्रथमा स्थली में कितनी सारी सैकड़ों की संख्या में बहनें हैं। आज के युग में जब भौतिक चकाचौंध में व्यक्ति जी रहा है और ऐसे समय इस भौतिकता के युग में सांसारिक सुखों को तिलांजलि देकर के इस संयम के मार्ग पर आना, ये मात्र गुरुदेव की कृपा का ही फल है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। चारों तरफ पग पग पर पंचेंद्रियों के विषय बिछे हुए हैं और ऐसे समय प्राय करके आचार्य ने जो दीक्षा दी, बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा दी। बाद में क्षुल्लक बनाए, नियमावली में 9 क्षुल्लक दीक्षा दी। इसके बाद जबलपुर में 28 क्षुल्लक दीक्षा दी। वह सब वृद्ध थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा दी। बाबा जी लोगों को जो प्रतिमाधारी थे, निवेदन कर रहे थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा दी। इतना बड़ा कार्य गुरुदेव ने किया, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। उनको कुछ बोलते नहीं, बिना बोले ही लोगों का आकर्षण होता था गुरु के प्रति, संयम के प्रति, और बिना प्रेरणा दिए ही इतना संग बड़ा हो गया। और सबको नहीं देते थे, आते थे कई बार, वापस जाओ, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। यदि सबको देते थे तो आज हजारों की संख्या में गुरुदेव के शिष्य होते थे। मुनि जितना कहें इस संयम के बारे में उतना ही कम है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी जिस संयम को अंगीकार किया हो, उस संयम की क्या महिमा है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो यह संयम हमारे जीवन में भी आए, हम सबके जीवन में आए। असंयम दशा में हमारा मरण ना हो, हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि हम लोग सभी लोग संयम धारण करें, असंयम को छोड़ करके संयम की शरण में आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो उत्तम संयम धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नमो भगवते। पार्सल